मार्केट जैसा ये कोट सेट बनाना सीखना है ना, ये एक वीडियो देख लेना, परफेक्ट सिखा दूंगी। मैंने 2 मीटर प्योर कॉटन का फैब्रिक लिया है। इससे हमारा ट्राउज़र बहुत इजीली बन जाएगा। फैब्रिक को 2 फोल्ड किया है। ऊपर की साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने निकाल दिया है। उसके बाद हम निशान लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, हिप का 4th पार्ट करना है। तो हिप है 38 इंच मेरा, उसको हम 4 से डिवाइड किया तो 9.5 पे पहला निशान लगाया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 इंच पे निशान लगाया है। 2 इंच पे हम इसलिए लगाए क्योंकि जो हम प्लेट्स डालते हैं उससे इसलिए हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। फिर 1 इंच और लेना है जो कि हमारा सिलाई के लिए मार्जिन होगा। अब हमें क्रॉच पॉइंट यानी आसन का निशान लगाना है। तो हिप का जितना है उससे 4th से पार्ट करो और उसमें 1 इंच प्लस कर दो। तो मेरा हिप है यहाँ पे 38, उसमें मैंने 4 से डिवाइड किया तो 9.5, 1 इंच प्लस करेंगे तो हमारा हो गया 10.5 इंचेस। अब क्या करना है कि जो साइड में मैंने यहाँ पे निशान लगाया है 2 इंच पे, अगर आपका स्मॉल साइज़ है तो 2 इंच पे लेना है और मीडियम है तो आपको 3 इंच पे लेना है। उसके बाद इसका टोटल हमें हाफ इंच करना है पूरे का। इस तरीके से हाफ पे हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे। मैं सारे फार्मूला जो स्क्रीन पे डाल दूँगी तो आप वो चेक कर लेना। उसके बाद हमें लेंथ लेनी है। तो लेंथ हमें लेनी है ऊपर से, बिल्कुल हमें कहीं भी नहीं छोड़ना है। 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। मेरा है 37, तो मैंने यहाँ पे 38 इंचेस इसकी लेंथ ली है। उसके बाद मोहरी का निशान लगाना है। तो मोहरी मैंने ली है 11 इंच। तो 5.5 इंच मैंने लाइन से इस साइड लिया है और 5.5 इंच मैं लाइन के उस साइड लूँगी। दोनों साइड आधा आधा लेना है। बिल्कुल भी आपका ट्राउज़र साइड में नहीं गिरेगा, बहुत अच्छी परफेक्ट फिटिंग आएगी इससे। दोनों साइड में इस तरीके से हमें निशान लगा देना है, जो नीचे हमने मोहरी का निशान लगाया था उससे मिलाते हुए। ये हमारी यहाँ पे मेन जो कटिंग है वो हो गई है। उसके बाद मैं ये क्रॉच पॉइंट भूल गई थी, हमें ऊपर से हाफ़ करना है एंड देन फिर इससे एक बार और हाफ़ करना है और जो हमने साइड में 2 इंच का निशान लगाया था उससे हमें मिला करके यहाँ पे शेपर पट्टी जो होती है उससे हमें यहाँ पे शेप दे देना है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत इजी सिंपल मेथड है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को जल्दी ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग की है। अब हमें सेम जो फ्रंट पार्ट है उसे मैंने बैक पार्ट पे रखा है और इस तरीके से बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। आप चाहो तो एक साथ भी इसकी कटिंग कर सकते हो। उसके बाद मैंने पॉकेट ली है। पॉकेट मैंने 12 इंच लंबी और 6.5 इंच चौड़ी ली है, इस तरीके से 2 फोल्ड करके। अब मैं यहाँ पे कमर के लिए जो बेल्ट होती है उसकी पट्टी कट करूँगी। तो जो हमारा ट्राउज़र की जो ऊपर से कमर का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पट्टी कट कर लेनी है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा और बिल्कुल एक्यूरेट आप निशान पर लगाओगे जैसा मैंने बताया है, बिल्कुल सेम आपका ट्राउज़र बनेगा। अब मैंने क्या किया, ट्राउज़र के दोनों क्रोच पॉइंट को यहाँ पे आपस में स्टिच कर लेना है, फ्रंट साइड के भी और बैक साइड के भी। सीधी साइड अंदर की ओर रखनी है दोनों की और क्रोच पॉइंट को मैंने यहाँ पे जॉइंट कर लिया है। जॉइंट करने के बाद ये कुछ इस तरीके का है। अब आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने शुरुआत में यहाँ पे हिप साइज़ लिया था, राइट। अब मेरी कमर है 31 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे इसे अरेंज करना होगा। फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब इस एक्स्ट्रा फैब्रिक का हमें क्या करना है, मेरा 2.5 इंच फैब्रिक यहाँ पे एक्स्ट्रा है। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने इसलिए लिया क्योंकि हम ऊपर की साइड प्लेट्स डालेंगे। तो यहाँ पे इसका सेंटर कर लो। सेंटर करने के बाद क्या करना है, 1 इंच की प्लेट इस साइड से डालो, 1 इंच की प्लेट उस साइड से डालो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बिल्कुल बराबर आ जाएगा जितनी हमारी कमर चाहिए होगी। आपको देख लेना है आपकी कमर से ये फैब्रिक कितना एक्स्ट्रा है, उतने इंच की आप इस तरीके से प्लेट्स डाल दो। इस प्लेट का बहुत अच्छा बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी। जैसे हम इस तरीके से इसे करेंगे तो नीचे की साइड से ही खुला हुआ रहेगा बट ऊपर की साइड से ही बिल्कुल फिटेड हो जाएगा हमारी कमर में। आया समझ में? अगर आपको थोड़ा भी कुछ डाउट है ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर से आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो देखो इस तरीके से फिटेड हो गया, नीचे की साइड से खुला रहेगा तो हमें बैठने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जिप को मैंने जो पॉकेट है उसे मैंने नीचे से स्टिच किया है। अब क्या करना है, इस पे जो सीधी साइड है फैब्रिक की उसके ऊपर पॉकेट को रखना है। पॉकेट का नीचे वाला पार्ट हमें नहीं स्टिच करना है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। ऊपर वाले पार्ट को इस तरीके से रखना है और इस पर हम मार्क करेंगे। हम मार्क ऊपर से 1 इंच पे करेंगे, उसके बाद हमें 6 इंच पे एक मार्क करना है। जो हम पॉकेट में हाथ डालेंगे ये उसकी चौड़ाई हो जाएगी और इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करते हुए इसके ऊपर हमें इसे स्टिच करना है। स्टिच करने के बाद दोनों कॉर्नर्स पे अच्छे से कट्स लगा लेने हैं और इसे सीधी साइड हम इस तरीके से टर्न करेंगे तो कुछ ऐसा ये दिखेगा। आई थिंक आप समझ गए होगे मैंने क्यों नीचे वाला फैब्रिक जो है स्टिच नहीं किया था, राइट।
इस तरीके से ये हमारी पॉकेट हो गई है स्टिच। उसके बाद हमें फ्रंट साइड में यहाँ पे बेल्ट अटैच करनी है, तो बेल्ट को इस तरीके से स्टिच करना है। उसके बाद मैंने इसके सेम साइज़ की बुकरम पट्टी यहाँ पे 2 इंच की ली है, उसे रख करके और इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्टिच किया है। इस कुर्ती की जो है मैं नेक्स्ट पार्ट में इसकी कुर्ती की भी वीडियो डालने वाली हूँ, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हमें यहाँ पे डाल लेना है। अब इलास्टिक की बात है। इलास्टिक में हमें कमर का 4th पार्ट लो और उससे 2 इंच कम इलास्टिक कर देना है। बस इस तरीके से वो हमें, आप किसी भी टाइप से डाल ले सकते हो इलास्टिक, जैसा आपको पसंद है। मैंने दोनों कॉर्नर्स पे इलास्टिक को स्टिच किया है। स्टिच करने के बाद जो फैब्रिक है उसे भी इस तरीके से मोड़ करके स्टिच किया है। फैब्रिक हमें ध्यान रखना है कि जो है सिलाई हमें इसके ऊपर, इलास्टिक के ऊपर नहीं लगानी है। इस तरीके से खींचेंगे तो देखिए बहुत अच्छे से एकदम इक्वल फैब्रिक हमारा यहाँ पे है, कहीं भी ज़्यादा कम नहीं होगा। बीच में सिलाई लगाई है मैंने। उसके बाद फ्रंट और बैक पार्ट को सीधी साइड अंदर की ओर करते हुए दोनों को ऊपर नीचे रख लेना है। साइड में हमें इसे इसके सिलाई लगा देनी है और नीचे की साइड इसे फोल्ड कर करके वहाँ भी हमें सिलाई लगानी है। बहुत इजी मेथड है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बताना, और अगर आप सेम मार्किंग रखोगे ना तो मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपका भी। सिर्फ 10 मिनट में आज आपको ये शॉर्ट कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सबसे पहले फैब्रिक को 2 फोल्ड करो। शोल्डर्स लेने हैं। शोल्डर्स मैं नॉर्मली 6 इंच लेती हूँ, इसमें लूज़ फिट में हम 7 इंच लेंगे। उसके बाद हमें 1.5 इंच यहाँ पे डाउन लेना है, सभी के लिए कंपलसरी है। फिर हमें लेना है, हमारा जो नेक का मार्क है वो मैंने लिया 3.5 इंचेस। उसके बाद उसे दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। ये सब के लिए बिल्कुल सेम रहेगा। उसके बाद हमें यहाँ से सेंटर लेने हैं। अब जितने भी हम निशान लेने हैं तो हम यहीं से ही लेंगे। उसके बाद जो हमने नीचे निशान लगाया था उससे हमें आर्म होल लेना है, तो जितना हमने शोल्डर लिया है उससे 1 इंच, सॉरी आधा इंच हमें एक्स्ट्रा आर्म होल में लेना है। फिर हमें 15 इंचज़ पे यहाँ से निशान लगाना है हमारी कमर का, और हिप साइज़ लेना है मुझे यहाँ से 20। आप इसे कम ज़्यादा भी अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अब मैं इस पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो अब जो मैं आपको चीज़ बताने वाली हूँ ना, उसकी वजह से आप अपनी 90% कुर्तियों में ये मिस्टेक करते हो, तो ये आप ध्यान से देखना किस तरीके से लूज़ फिट बनेगी। तो जितना हमारा चेस्ट का साइज़ है उसमें 4 इंच प्लस करो और फिर उसे 4 से डिवाइड करो। ठीक है, तो मेरा आया है यहाँ पे 9 इंच। मेरी चेस्ट थी 32 इंच, मैंने उसमें 4 इंच प्लस किया। उसके बाद मैंने उसे 4 से डिवाइड किया। अब जितना हमारी चेस्ट आई है 9 इंचेस, उससे सिर्फ 1 इंच कम हमें यहाँ पे कमर पे लेना है। साइज़ में भी जितना हमारा हिप साइज़ उसमें 4 इंच प्लस करो, फिर उसे 4 से डिवाइड करना है। सारा मेज़रमेंट मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी। तो ये थी परफेक्ट कटिंग। इस तरीके से आप करोगे ना तो बिल्कुल प्रोफेशनल आपकी लूज़ फिट कुर्ती बनकर रेडी होगी। तो ये वाली ट्रिक ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद मैंने तीनों निशान को मिला दिया है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। इसे आप लॉन्ग में भी बना सकते हो, शॉर्ट में बना सकते हो। शॉर्ट के लिए मैंने 30 इंच यहाँ पे लेंथ ली है। अब हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो सबसे पहले जितना हमारा ये पूरा आर्म होल है उससे हमें हाफ में डिवाइड करना है। उसके बाद हमें हाफ इंच अंदर की साइड करना है और इसे एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे गोलाई में निशान लगाते देना है, जिसे हम नॉर्मल कुर्ती में फिटिंग का निशान देते हैं। और बैक साइड में हमें बस थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है। बस इसकी कटिंग करो और आपकी कुर्ती भी बिल्कुल मेरे जैसी एकदम प्रोफेशनल बनकर रेडी होगी। एक बार ज़रूर ट्राई करना इस ट्रिक को आप लोग भी। तो मैंने बैक साइड पे भी सेम निशान लगा लिया है और अब मुझे बैक पार्ट की कटिंग करनी है। बैक पार्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखते हुए आर्म होल में मैंने कटिंग कर ली है। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे नेक बनाया है। इसकी विड्थ और लंबाई आप लोग देख सकते हो। फिर मैं करूँगी यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स की लेंथ है मेरी 23, तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है, जिसके नीचे भी मुड़ेगा और ऊपर भी जाएगा। उसके बाद हमें लेना है ऊपर की साइड में 2.5 इंच पे निशान लगाना है। उसके बाद जितना हमने चेस्ट का निशान लगाया था सेम वही 9 इंच मैंने यहाँ पे बाजू पे निशान लगाया है। अब नीचे से हमें 3 इंच यहाँ पे डाउन करना है। 3 इंच पे निशान लगाओ और इसे डाउन करके कुछ इस तरीके की हमें एक शेप दे देनी है। नीचे की साइड से मैं इसे 7.5 इंच पे रखने वाली हूँ। अब ऊपर की साइड से हमें 11 इंच पे एक निशान लगाना है और वहाँ पे हमें हमारी जो हाथ है उसका हमें इस तरीके से मेज़रमेंट लेना है। तो यहाँ पे आया है मेरा 10 इंच, तो इससे 1 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे क्योंकि हम लूज़ फिट बना रहे हैं। तो इसका हाफ़ करेंगे तो 5 इंच आया, उससे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा 6 इंच यहाँ पे ले लिया है। अब इन तीनों निशानों को आपस में मिला देना है और हमारी बेल स्लीव्स की कटिंग भी हो गई है, जिससे बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगी।
आप बिल्कुल इसी पर ही सिलाई लगाना, बिल्कुल भी आपकी स्लीव बेकार नहीं लगेंगी, बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी। बस थोड़ा सा फैब्रिक हमें रखते हुए यहाँ से कटिंग करनी है और स्टिचिंग हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर ट्राउज़र की कटिंग देखना चाहते हो तो वीडियो पहले से मेरे चैनल पे अपलोड है।